मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार को भरतपुर दौरे पर रहेंगे। यहां सीएम गहलोत महारानी श्री जया कॉलेज मैदान में संभाग स्तरीय कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सीएम गहलोत के दौरे की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस दौरान मंत्री भजन लाल जाटव और डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं की अहम बैठक ली। सर्किट हाउस में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीएम दौरे को लेकर मंत्री भजन लाल जाटव और डॉक्टर सुभाष गर्ग से हमारे संवाददाता दीपक लवानिया ने खास बातचीत की। का सौभाग्य है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 5वीं बार भरतपुर के दौरे पर आ रहे हैं। 31 मार्च को भरतपुर आएंगे, संभाग स्तरीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे और मुख्यमंत्री के दौरे की तैयारियां भी जोरों पर चल रही हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव, तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने सर्किट हाउस में कांग्रेसियों के साथ बैठक की है और मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर रणनीति भी बनाई है। सर, 5वीं बार आ रहे हैं मुख्यमंत्री, बड़ी कृपा हो रही है, क्या चक्कर है? ये जिस तरीका से केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने हमारे महबूब नेता आदरणीय राहुल गांधी जी की जो सदस्यता खत्म की आनन फानन में, अलोकतांत्रिक तरीके से संविधान को ख़त्म किया जा रहा है और पूरे हिंदुस्तान में ये मैसेज जा रहा है कि यदि कोई जो बोलेगा उसका ये हाल किया जाएगा। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है और जिस तरीका से सारे विपक्ष दलों की एकता बनी है वो कहीं ना कहीं घबराए हुए हैं। इसलिए हम सब लोगों ने, हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय सुखविंदर सिंह रंधावा जी ने और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने दिशा निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक संभाग के अंदर हम लोग आम सभा ना करके कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे, जिसमें हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, विधायक, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और बूथ के कार्यकर्ता, मंत्रीगण उसमें सम्मिलित होंगे। तो जो हमारी 19 विधानसभाएं संभाग की, वो कार्यकर्ता यहाँ पर सम्मेलन है और यहाँ से ये मैसेज जाए कि भारतीय जनता पार्टी ये अपने आप में ना सोचे कि कांग्रेस को हम लोग ख़त्म कर देंगे। कांग्रेस कभी ख़त्म नहीं होगी, भारतीय जनता पार्टी को ही ख़त्म होना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीका से 2024 के इलेक्शन की वो तैयारी कर रहे हैं कि किसी तरीका से 2024 का इलेक्शन जीता जाए और कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के अंदर एक उनके खिलाफ एक आक्रोश का माहौल है, क्योंकि काम किसी तरह का किया नहीं और काम नहीं होता है तो जनता में आक्रोश है। उस आक्रोश को दबाने के लिए काम किया जा रहा है और जिस तरीका से अडानी जी को जो फायदा 20,000 करोड़ रुपए का पहुंचाया है, उसके लिए राहुल जी ने जो सवाल उठाया था, उसको सवाल उठाने के पश्चात ही उनकी सदस्यता को रद्द किया गया है। पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव कह रहे हैं कि कांग्रेस की आवाज को दबाना चाहती है भाजपा। तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री हैं डॉक्टर सुभाष गर्ग, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मुख्यमंत्री आ रहे हैं और इस समय कांग्रेस काफ़ी सक्रिय भी नजर आ रही है जब से राहुल गांधी की सदस्यता को ख़त्म किया गया है। देखिए, कांग्रेस अपने सभी विपक्षी साथियों को साथ लेकर के शुरू से ही आक्रामक रही है। देश में उसके आंदोलनों को, इसके कार्यक्रमों को नहीं मिल पाता, आप सब जानते हैं। देश में भय, डर का माहौल है, मीडिया के ऊपर दबाव रहता है, स्वतंत्र पत्रकारिता नहीं हो पाती है, मजबूरियां होती हैं और जिस तरह से एजेंसीज के ऊपर जो दबाव है, एजेंसियों का जो दुरुपयोग किया जा रहा है, वो सब आप सब जानते हैं। और जिस तरह से एक लोकसभा के सदस्य की सदस्यता को रद्द करना, जो डिसीजन आया, कोर्ट के डिसीजन का सब सम्मान करते हैं, लेकिन उसमें 30 दिन के लिए वो कोर्ट के डिसीजन का स्टे था। 30 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं होगी, अपील का उसका सबका दिया गया है और फिर बिना प्रेसिडेंट की कंसेंट के लोकसभा की सदस्यता भंग कर दी गई, बिल्कुल गैर संवैधानिक कार्य। इसको लेकर के मैं समझता हूं एक बहुत बड़ा अलोकतांत्रिक निर्णय जो किया है, उसको लेकर के पूरे देश में आक्रोश है और इसीलिए मुझे खुशी है इस बात की सारी विपक्षी पार्टियां कल एकजुट होकर के इसके खिलाफ संघर्ष करने के लिए तैयार हो गई हैं। और ये जो कल जो सम्मेलन, उसी परिप्रेक्ष्य में कल जो संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है, जिसमें हमारे 1900 विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता यहाँ आएंगे, आवाज़ बुलंद करेंगे और जो देश में डर का माहौल है, भय का माहौल है, नफरत का माहौल है, प्लस जो लोकतंत्र व्यवस्था पर जो हमले किए जा रहे हैं और बुनियादी मुद्दों को इग्नोर किया जा रहा है, महंगाई का, बेरोजगारी का, इनको लेकर के प्राइस राइज का, इकोनॉमिक की ग्रोथ रेट कम होने का, उन पर चर्चा है। किसी विचारधारा जो के लोग जो हैं, किसी तरह के कार्य करने वाले लोग जो भारतीय संविधान के मूल्यों में विश्वास रखते हैं, उनकी एक पार्टी या विचारधारा है और हम सब भी उसी विचारधारा को समर्थन करते हैं।
सेक्युलर फोर्सेस की विचारधारा, संवैधानिक मूल्यों की स्थापना के लिए काम करते हैं। और ये आए दिन खूब कहते हैं, लेकिन उस पर कभी भी कॉग्निजेंस नहीं लेते हैं, कई एजेंसीज नहीं लेती हैं। कर्नाटक में 6 करोड़ रुपए पकड़े गए, 40 लाख रुपए एक विधायक का बेटा पकड़ा गया, आज तक ईडी पहुंची क्या? वहां कोर्ट में केस जरूर दर्ज हो गया, लेकिन ईडी इनकम टैक्स क्या कर रहे हैं? हुआ कुछ नहीं हुआ। यही कोई कांग्रेस के हमारे और कोई लोग होते, हम लोग कोई होते, तो तुरंत कार्रवाई हो जाती। तो एक इसीलिए फर्क है, ये तानाशाह लोग हैं, इनके प्रकरण सत्ता को हासिल करना और सत्ता पे हासिल होने के बाद सत्ता को बनाए रखने के लिए कुछ भी परिवर्तन करना। सर कल क्या प्रोग्राम रहेगा? सीएम को कितने बजे आएंगे? सीएम साहब का जो प्रोग्राम है पूरा रंदाजा भी और गोविंद प्रसाद 11 बजे पहुंचने का कार्यक्रम है, 10:30-11 के बीच में आएंगे। सभी लोगों से हमने आह्वान किया कि 10 बजे यहाँ पहुँचें, सभा स्थल पर कार्यक्रम होगा, संबोधन करेंगे। उसके बाद संबोधन करके फिर उनका दूसरी जगह कार्यक्रम है, अजमेर शायद कार्यक्रम है, वहाँ जाएंगे। और वो मेरे को खुशी है कि भरतपुर में 5वीं बार वो आ रहे हैं, भरतपुर से उनका इतना प्यार है। और आपने देखा होगा राजस्थान सरकार के बजट में भरतपुर संभाग और भरतपुर माल भी यहीं से मिला है ना उनको। 19 पहले 18 थे, एक और आगे, तो 19 की 19 MLA। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ थे पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव और तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग, जो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के आने से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार होगा, जोश का संचार होगा। मेरे सहयोगी मनीष के साथ मैं दीपक लवानिया, A1 न्यूज, भरतपुर।